हुकूमत के ख़िलाफ़ जो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत फेल हो गई, जश्न किस चीज़ का मना रहे, तो मैं वो लोगों को बोलना ये चाह रहा हूँ कि हुकूमत अपने 1 साल के दौरे इक़्तिदार में जो कारनामे करी वो पब्लिक को भी मालूम है, आपको भी मालूम है, मगर मजबूरी आपकी है, ये है कि आप पब्लिक के आने वाले इलेक्शनों में पब्लिक के दरमियान में जा नहीं सकते। पब्लिक आपको महसूस कर ली कि 1 साल में आप क्या करें बोल के, उसलिए आप एक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि हुकूमत काम कुछ भी नहीं करी बोल के। मैं आपको बताऊं, हुकूमत आने के बाद से जो स्कीम्स तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद से जो स्कीम्स आ गए, उसमें ख़वातीन के लिए बस फ्री करें, 500 रुपये गैस सिलेंडर दे रहे, और काश्तकारों के लिए 2 लाख रुपये खर्च की माफ़ी करें, 200 यूनिट करंट फ्री करें, 10 लाख रुपये तक का हेल्थ फैसिलिटी दे रहे, और पिछले गवर्नमेंट में जो 10 साल में कर्ज माफ़ी पे जो अमाउंट हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा 1 साल में के अंदर काश्तकारों के कर्जे माफ़ किए गए। कोई भी गवर्नमेंट में 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ़ी स्कीम नहीं थी, मगर कांग्रेस गवर्नमेंट में 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफ़ी की गई। ये जो स्कीमात गवर्नमेंट दे रही है, ये स्कीमात की वजह से पब्लिक जो चाह रही हुकूमत को, मगर तो मजबूरी तुम्हारी ये है कि आने वाले जो लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन हैं, वो इलेक्शन में हम पब्लिक के दरमियान में जा नहीं सकते, लिहाजा एक माहौल बना रहे, गाँव फिर के बोल रहे कि हुकूमत फेल। ये झूठा प्रोपेगेंडा करना बंद करिए। पब्लिक सब जानती, पब्लिक को सब चीज़ याद है। आप इलेक्शन से पहले क्या क्या वादे करे थे, क्या क्या पब्लिक को बहलाए थे, हम आने के थोड़े दिन में क्या करने वाले हैं बोले आप, वो पब्लिक पूछने वाली है आपको, और आपसे हो नहीं सक रहा, फंड्स ला नहीं सक रहे आप। जो आदमी फंड ला रहा उसके ऊपर कुछ अपने लोगों से बोलने लगा रहे। ये जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है। यहाँ पर इख्तिदार पे रहे भी तो पब्लिक का काम करते, इख्तिदार पे नहीं रहे भी तो पब्लिक का काम करते। और वही परिवार है जो आज 40 साल से पब्लिक की खिदमत में लगा हुआ है। उन्होंने एमएलए थे भी तो पब्लिक के दरमियान में हैं, उन्होंने एमएलए नहीं भी रहे तो पब्लिक के दरमियान में हैं। उन्होंने एमएलए बनने के बाद ऐश कर लेते हुए, एंजॉय कर लेते हुए फिरने वाले नहीं हैं, उन्होंने उस टाइम पे भी पब्लिक के दरमियान में थे। आज एमएलए नहीं रहने के बाद भी उन्होंने पब्लिक के दरमियान में हैं। ये आपको ये चीज़ एक एमएलए रहते पर आप ये चीज़ आपको सूट नहीं करता। और मैं उन लोगों को बोलना चाह रहा हूँ जो लोग कल तक विठल रेड्डी साहब के साथ में रहे और उन्होंने आज ये बोल रहे कि विठल रेड्डी साहब क्या काम कर रहे बोल के, जब तो पूरे फायदे उठाए उनके साथ रह के, फिर जब बोले नहीं काम करो साहब आप बोल के, जब तो उनकी तारीफ में मुंह नहीं सूखता था तुम्हारा। हर टाइम में बोलते थे विठल रेड्डी साहब ये कर रहे, विठल रेड्डी साहब वो कर रहे। साल 1.5 साल में ऐसा क्या हो गया? उनकी वजह से तुम इलेक्शन जीते, उनकी वजह से तुमको नॉमिनेट पोस्ट मिला, वरना पब्लिक तुम्हारे पे भरोसा नहीं था पब्लिक को। आज उनके खिलाफ, अरे भाई सियासत है, बिल्कुल बोलना चाहिए, एक जमहूरी अंदाज में बोलना चाहिए। पर्सनल किसी पे अटैक कर रहे, अरे किसी की खामोशी की उसकी कमजोरी मत समझो आप। अगर बोलने बैठे ना
इज्जत बचाते हुए भागना पड़ेगा। और साबिका जेपीसी चेयरमैन साहब, नायब चेयरमैन साहब और सारे हमारे दोस्तों भाइयों से और अपोजिशन भाइयों से भी गुजारिश है कि हम अपनी हद से पार नहीं होना। हद पार होने के बाद उसमें जो है सो ना बातों में मज़ा नहीं रहता। हर इंसान, हर पार्टी से जो सो कुछ जो सो ना खामियाँ रहते हैं उसमें। आप हमारे को बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं करें, हम क्या नहीं करें। आज क्या 15 साल बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल में 10 साल क्या रह के क्या करे? ना 15 लाख खाते में आए किसी के, ना सिर्फ करना बोल तो क्या करना है बोल तो फसाद मचाना, बस इतना ही है, दूसरा काम नहीं है। और दूसरों के ऊपर क्रिटिसाइज करना। दोस्तों, ये क्रिटिसाइज करना छोड़िए और जो सुना मुल्क की तरक्की, अपने गली की तरक्की, अपने तालुके की तरक्की का सोचिए। कोई अगर तरक्की कर रहा है तो आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज करने का, कुछ इल्ज़ाम लगाने का आपको नहीं जचता हो। लिहाजा हम सारे लोगों से गुजारिश हम करते हैं, हम सारे लोग गुजारिश करते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है सो हद में रह के वो बात करिए, हद से ऊपर मत जाइए। सबको हद से ऊपर जाने का चांस रहता, मगर हम लोग कभी हद से ज़्यादा जाते नहीं, हम उड़ते नहीं। आप लोग जो है सो आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे लोगों की भी इज्जत रखिए, हम आपकी इज्जत रखते हैं। बस हमारी गुजारिश आपसे इतनी है।